समेटे जांच को इधर उधर भटकाता रहता है। सीबीआई भी ऐसे ही पेंच को सुलझाने में लगी थी और फिर जांच अधिकारियों के हाथ कुछ ऐसा लगा कि हर तस्वीर खुद ब खुद सामने आती चली गई। 6 लोगों के बीच मामले की गुत्थी उलझती जा रही थी। सीबीआई पर केस का खुलासा जल्द करने का दबाव था। सीबीआई ने सभी सस्पेक्ट्स की फोन रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू कर दी। इसी बीच 28 फरवरी 2011 को सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के कानपुर से शूटर इरफान को पकड़ा, जिस पर शहला को गोली मारने का आरोप था। और फिर अगले ही दिन फोन रिकॉर्डिंग से ध्रुव नारायण सिंह जाहिदा परवेज के अवैध संबंध का खुलासा सीबीआई के सामने हो गया। सीबीआई ने अब पूरी जांच को ध्रुव नारायण सिंह और जाहिदा परवेज पर फोकस कर दिया। सबसे पहले सीबीआई ने जाहिदा के भोपाल स्थित ऑफिस और घर पर दबिश दी और वहां जो मिला उसने सीबीआई की जांच को एक नई दिशा दे दी। दरअसल जाहिदा के ऑफिस और घर पर जो आपत्तिजनक सामान पुलिस को मिले थे, उसने तो इन दोनों के रिश्ते को सीबीआई के सामने लाकर रख दिया था। साथ ही जाहिदा की डायरी में दर्ज कुछ बातें मामले को पूरी तरह से साफ करने के लिए काफी थी। क्योंकि उस शख्स ने जो मर्डरर्स थे उसमें से किसी ने उसने फोन किया जाहिदा को कि काम हो गया है। सीबीआई ने ये ट्रेस कर लिया आखिर में। फिर उसके बाद वो लोग उस तक पहुंच गया, उसके घर तक पहुंच गया। उसकी क्या नाम है वो मेंटेन करती थी डायरी, उसमें तमाम चीजें पड़ी, तो उसमें सब चीजें पता चल गई, सब चीजें। लेकिन कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए सीबीआई ने जाहिदा और ध्रुव नारायण के बीच के रिश्तों को ही हथियार बनाया। सबसे पहले जाहिदा के पास से बरामद सीडी दिखाकर सीबीआई ने ध्रुव नारायण सिंह से पूछताछ शुरू की। ध्रुव ने सीडी का राज न खोलने के लिए सीबीआई से अनुरोध किया और जाहिदा के बारे में सब बताने को राजी हो गया। ध्रुव नारायण सिंह ने जाहिदा के दिमाग में शहला के प्रति उभरी नफरत की भी कहानी सीबीआई के सामने बताई। सीबीआई ने गुप्त रूप से उनके जवाब को रिकॉर्ड कर लिया, उसे जाहिदा को दिखाया। जाहिदा को तब तक ये मालूम चल गया कि वो अब नहीं बच पाएगी, इसीलिए उसने पूरे गुनाह का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। साथ ही जाहिदा ने पूरे मामले में ध्रुव नारायण और तरुण विजय की मौजूदगी की भी बात साफ तौर पर कह दी। धीरे धीरे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई और कई ऐसी हैरान करने वाली चीजें खुलासे में सामने आई जिसे देखकर सभी लोग चौंक गए। दरअसल इस मर्डर मिस्ट्री में सबसे बड़ी कहानी कुछ और ही थी। दरअसल शहला मसूद, ये बताया जा रहा है कि ध्रुव नारायण सिंह जो कि वर्तमान में उस समय बीजेपी के विधायक थे, उनके साथ उसके संबंध हुआ करते थे और इस चीज से सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी थी तो वो थी जाहिदा परवेज को। ये बता कि जाहिदा ने शूटर हायर किए और शूटर हायर करने के बाद इरफान जो कि कानपुर से आया था, यहाँ पर शाकिब डेंजर के थ्रू जाहिदा ने इरफान को बुलाया था। उसके बाद शहला मसूद को गोली मारी गई। एक जमाने में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह हुआ करते थे। उनसे एक कहानी चालू होती है कुल मिला के, और इस कहानी के एक अहम किरदार के तौर पर कहा जाता है कि जो शहला मसूद है और जाहिदा, दोनों के साथ में एक अंतरंग रिश्ते ध्रुव नारायण सिंह के हुआ करते थे और इन्हीं अंतरंग रिश्तों की एक जेलसी थी जिसके चलते कुल मिला के हत्याकांड हुआ। सीबीआई को शहला मसूद की हत्या की पूरी वजह तो मालूम चल चुकी थी, लेकिन अभी ध्रुव नारायण सिंह और तरुण विजय की संलिप्तता की जांच होना बाकी थी। इसीलिए सीबीआई ने फिर से ध्रुव नारायण सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। उनका पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया। फिर पूरे मामले का सीबीआई ने खुलासा कर दिया, जिसका मजमून था कि जाहिदा परवेज ने जब शहला मसूद को ध्रुव नारायण सिंह से मिलवाया, तब तक ध्रुव की जिंदगी में जाहिदा आ चुकी थी। ध्रुव नारायण के राजनीतिक रसूख के कारण जाहिदा परवेज को कई काम के ऑर्डर आसानी से मिल रहे थे। इसी दरमियान शहला मसूद धीरे धीरे ध्रुव नारायण सिंह के करीब आती गई, जिसकी वजह से ध्रुव नारायण ने जाहिदा परवेज को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ध्रुव की शहला से बढ़ती नजदीकी ने जाहिदा के अंदर अपने महत्व को खोने का डर बैठा दिया और फिर जाहिदा के दिमाग में शहला मसूद को रास्ते से हटाने का ख्याल घर कर गया। इस पूरी घटना की जानकारी केवल जाहिदा परवेज की सहयोगी सबा फारूकी को थी। दोनों ने मिलकर
सबसे पहले शैला मसूद के घर में काम कर रहे नौकर इरशाद को पैसे देकर शैला पर नजर रखने को कहा और फिर एक शूटर साकिब अली और डेंजर को शैला मसूद की सुपारी दी। इसके बाद जाहिदा ने कोहे फिजा में शैला के घर से बमुश्किल 100 मीटर दूर एक बंगला खरीद लिया। यहीं से शूटरों ने शैला को मारने से पहले उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और फिर जैसे ही शैला मसूद को मारने का मुफीद समय शूटर्स को मिला, शूटरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। अदालत से सजा दिलवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण अहम चीज साक्ष्य। अकेली कहानियों के आधार पर या अवधारणा के आधार पर, प्रेजम्पशन के आधार पर कोई भी कोर्ट किसी भी आरोपी को सजा नहीं सुनाती। आपको तो अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे, भले वो भौतिक साक्ष्य हो, मौखिक साक्ष्य हो या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो। ये तीन तरह की एविडेंस किसी भी मामले में काम करती है और ट्रायल के दौरान पुलिस की बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि जो उसने अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है वो सही है और किस चीज को कौन सा गवाह सिद्ध करेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट सिद्ध करेगा, कौन सी फिजिकल आर्टिकल सिद्ध करेगा, पुलिस को ये ध्यान रखना चाहिए। और जब तक मैंने पूरी माला एक पिरो में सारी सब तरह की एविडेंस, चाहे वो मौखिक एविडेंस हो, चाहे दस्तावेजी एविडेंस हो, चाहे वो फिजिकल एविडेंस हो, चाहे वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, सबको आपको संदेह से परे कोर्ट में सिद्ध करना होगा। शैला जिनकी मृत्यु हुई, जाहिदा और सबा, तीन एक पात्र थे। शैला मसूद आरटीआई एक्टिविस्ट थी, वो अति महत्वाकांक्षी महिला थी। आप उनकी तस्वीरें देखिएगा कि तरुण विजय के साथ उनकी आपने बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी। वो कभी फॉरेस्ट में, कभी पर्यटन में लगातार आरटीआई लगाया करती थी। दूसरा जाहिदा, आर्किटेक्ट ना होने के बावजूद भी उनको पर्यटन विकास निगम के ठेके मिला करते थे और एक किस्म की अलग सी व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा इन सबके बीच में थी। सबा जाहिदा की सहायक हुआ करती थी। तो यह अतीत का एक पूरा खाका है। सबसे बड़ी बात है कि दो महिलाओं की जो एक स्पर्धा है, इसे लव ट्रायंगल, लव जेलसी या व्यावसायिक स्पर्धा, इन सारे का एक कॉकटेल ये सारी चीजें हो गई थी और अंतोगत्वा इसमें कुल मिला के एक महिला को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। शैला मसूद एक ऐसा हाई प्रोफाइल हत्याकांड था जिसके तार सुलझाना लोकल जांच एजेंसियों के बस की बात नहीं थी। शायद ये वो वजह थी जिसके कारण 16 अगस्त 2011 को ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई द्वारा जांच की गई और मामले में जाहिदा परवेज, सबा फारूकी, साकिब डेंजर और ताबिश को इंदौर की कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा हुई। ये पूरी कहानी कई तरह की दास्तां बयां करती है। दास्तां बयां करती है उन अवैध संबंधों की, उस हत्या की साजिश की, उस दोस्ती की और उस दोस्ती के साथ एक बड़ी साजिश की जिसका अंत आखिर में जेल की चार दीवारों के पीछे होता है। घटना को अंजाम देने के बाद सबसे पहले शूटर साकिब अली डेंजर ने जाहिदा परवेज को फोन करके शैला मसूद के मरने की जानकारी दी, जिसका जिक्र करते हुए जाहिदा ने अपनी डायरी में लिखा, उसे उसके घर के सामने गोली मार दी गई। मैं सुबह से ही परेशान थी। साकिब अली, जिसने भाड़े के हथियारों को मर्डर की जिम्मेदारी सौंपी थी, उसने मुझे लगभग 11:15 बजे फोन किया और कहा कि मुबारक हो साहब, हमने उसके घर के सामने काम कर दिया। हत्या की पुष्टि के लिए मैंने अपने कर्मचारी को शैला के घर भी भेजा और उसके बाद जाकर मुझे सुकून मिला। सेक्स, सियासत और सेलिब्रिटी का जब जब कॉकटेल हुआ है तब तब हंगामा बरपा है। इस हंगामे के बीच किसी न किसी महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी है। भोपाल की आरटीआई एक्टिविस्ट शैला मसूद ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी ध्रुव नारायण सिंह से नजदीकियां उन्हें मौत के घाट उतार देगी और उन्हें मौत के घाट उतारने वाला और कोई नहीं बल्कि उनकी जानने वाली, पहचानने वाली उनकी दोस्त ही इसका सबसे अहम कड़ी होगी। लेकिन एक बाप और बेटी का रिश्ता अलग। मैं उसे रोजाना याद करता हूँ, रातों को चिल्लाता हूँ उसका नाम ले लेके। हाँ, वो निडर थी, वो बहादुर थी, किसी किसी का उसको भाई नहीं रहता था। वो हर जगह चली जाती थी और बस ये भले का काम बहुत करती थी। लोगों के लिए पैसे बांटती थी, 5-5 हज़ार रुपए देती थी, कपड़े बांटती थी, खैरात करती थी, सब में आगे थी वो। दोस्ती, महत्वाकांक्षा, मोहब्बत और जुनून के दरमियान जब शक पैदा होता है तो साजिश होती है।
और यही साजिश कत्ल को जन्म देती है। भोपाल की शैला मसूद केस में भी कुछ यही कहानी सामने आई, जिसकी हकीकत ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। इंदौर से आदित्य सिंह, भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। इस हत्याकांड की जांच के दरमियान कई लोग बेनकाब हो गए। एक नेता जिसे सत्ता का सुख विरासत में मिला था, वो 2 महिलाओं की महत्वाकांक्षा का लाभ उठाकर नाजायज रिश्तों में डूबा था। एक महिला जिसके लालच ने उसे अपने निजी पलों को ही हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने को मजबूर कर दिया, और एक सोशल वर्कर जो 2 लोगों की आशिकी के बीच अनजाने में ही कांटा बनकर खड़ी हो गई। और फिर इस सोशल वर्कर की हत्या कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। लेकिन इस जुर्म की असल सजा जिन्हें मिली, वो ना तो इस पूरे खेल का हिस्सा थे और ना ही उनकी ऐसी कोई चाहत थी। 3 परिवार, जी हां, 3 परिवार बर्बाद हो गए। वो समझ भी नहीं पा रहे थे कि उनके अपने कुछ ऐसा कर चुके हैं जिसे वो कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन कंट्रोवर्सी बनती ही ऐसी कहानियों से है जिसमें सजा वो पाता है जो इसका हिस्सा ना रहा हो, और बच वो जाता है जो सब कुछ करके भी पाक बना हो। और भी ऐसी कहानियों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।